झारखंड में 145 दिनों के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से ज्यादा पाई गई है। 100 से ज्यादा नए कोरोना मरीज एक साथ मिले हैं। गुरुवार को सूबे में 102 नए कोरोना केस मिले। रांची से इसमें 39 नए संक्रमित मिले और एक्टिव केस की संख्या 172 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम में 19 नए केस के साथ 114 एक्टिव केस हो चुके हैं। पूरे झारखंड में एक्टिव केस की संख्या इस वक्त बढ़कर 468 पर पहुंच गई है। जांच में थोड़ी वृद्धि होते ही देखिए संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। वेरिएंट खतरनाक हालांकि नहीं है, जानकारी ये भी आ रही है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है। सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है, ये भी एक चिंता की समस्या है सरकार के लिए, क्योंकि जो गाइडलाइन जारी किया गया लोग उससे अब मान नहीं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों की लापरवाही जो है वो ये भारी पड़ सकती है, घातक हो सकती है, ये अब माना जाने लगा है। तो 450 के पार हो चुका है एक्टिव मरीज अब झारखंड में। और अंजनी हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़। अंजनी, देखिए एक बार फिर से चिंता बढ़ाने वाली खबर आ गई। एक साथ 102 संक्रमित पाए गए पूरे राज्य से, और ये बहुत बड़ी संख्या, करीब करीब 150 दिनों के बाद ऐसा मामला सामने आया कि जिसमें 100 से ज्यादा संक्रमित एक साथ पाए गए राज्य में। देखिए 16 फरवरी को लगभग 129 मरीज जो है पूरे झारखंड में पॉजिटिव संक्रमित मिले थे। उसके बाद देखेंगे तो कल जो है 102 मरीज मिले हैं और सबसे ज़्यादा रांची में है। और पूरे भारत में देखेंगे पंकज, तो रांची जो है हाई रिस्क जोन में माना जा रहा है, क्योंकि जो संक्रमण का दर जो है जो 10% है उसमें रांची भी शामिल हो गया है। तो आप समझिए संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। भले जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी संक्रमित होने के बाद परेशानी बढ़ती है, तो तमाम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। पूरे प्रदेश में अभी देखेंगे तो 468 संक्रमित मरीज पूरे राज्य में है। रांची में 156 है और लगभग 56 के करीब जो है पूर्वी सिंहभूम में है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो मामला बड़ा गंभीर है, और लोग उस तरह से जो पहले काफ़ी लोग प्रिकॉशन लेते थे, अब वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे तमाम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें आप देखेंगे रांची है, पूर्वी सिंहभूम है, देवघर जहां अभी श्रावणी मेला होना है, वहां भी संक्रमण लगभग हर दिन जो है संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। तो अभी बैजनाथ धाम में लोग अपने जल चढ़ाने जाते हैं, तो वैसे में तमाम लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आप औसत निकालेंगे तो अभी लगभग प्रतिदिन 26 मरीज जो हैं राज्य में मिल रहे हैं, और पूरे राज्य में देखेंगे तो लगभग 18 जिले जहाँ हैं ऐसे जहाँ कहीं कम है, कहीं अधिक संक्रमित मिलते हैं। तो 6 जिले में जो है एक भी संक्रमण नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार भी चिंता में है, और यही वजह है कि रांची में जिला प्रशासन के तरफ से भी लगातार अपील हो रही है कि आप मास्क लगाएं, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन लें। वैक्सीन का प्रतिशत भी देखेंगे तो पंकज कहीं ना कहीं परेशानी का सबब दिखाई पड़ता है। कई ऐसे लगभग 6% जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज लिया है। बाकी यदि अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे तो वो आंकड़े कहीं ना कहीं परेशानी में डालते हैं। तो हमें लगता है कि रंजनी वो भी उस सूरत में जबकि जो सैंपलिंग या फिर कहें कि जांच बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर जांच की दर बढ़े तो शायद ये पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ती नजर आए। और जो आपने 10% की बात की, यानी कि क्या पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच गया क्या झारखंड में, मतलब रांची में? देखिए पूरे राज्य का यदि आंकड़ा आप निकालते हैं और जिला वाइज निकालते हैं, तो रांची में जो संक्रमण का जो दर है वो लगभग 10% के आसपास, लगभग एक महीने का माना जा रहा है। 10 उसमें से राष्ट्रीय आंकड़े, अगर ऐसा माने हम तो उसमें से ये कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो लगातार रांची में मामले बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि इन चीज़ों को लेकर तमाम लोग सजग नहीं है, और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, परेशानी होगी। और आप देखेंगे बाजारों में भीड़ भाड़ है, स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुल गए हैं, बसों में भीड़ है, ऑटो में भीड़ है,
और बाहर से भी लोग आ रहे हैं। अभी देखिए खेती बाड़ी का मौसम है और जिसमें आप देखेंगे जो 6 मसीहा मजदूर हैं उनकी भी वापसी, घर वापसी हो रही है। वो लोग खेती बाड़ी करने के लिए जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, तो ये कई कारण हो सकते हैं। लेकिन ये चिंता की बात है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, हमारी सजगता ही हम बच सकते हैं। और ऐसे में हमें लगता है कि राज्य सरकार को भी एक बार जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से एक्टिव होना होगा। कल देखिए, कल जो मतलब पॉजिटिव जो सैंपल लिए गए थे 7,199 था और परसों का देखेंगे तो 6,000 कुछ था। तो ये सैंपल कलेक्ट कम हो रहे हैं क्योंकि जांच का जो दायरा है वो यदि बढ़ाया जाएगा तभी ये सैंपल का जो प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि पूरे झारखंड में 26 लोग प्रतिदिन संक्रमित पाए जा रहे हैं। ये चिंता की बात है क्योंकि जाहिर सी बात है ये फिलहाल अभी सामान्य नजर आ रहा हो, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात ना रहो, लेकिन ये वायरस है, कभी भी रूप बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप अंजनी, आपने जानकारी दी कि किस तरीके से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और कैसे अब धीरे धीरे जांच के दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़े आप। तो ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहने के लिए और वो गाइडलाइंस जो कि सरकार ने जारी किया था उसको लगातार पालन करने की जरूरत है। शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।